बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बदर अकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अलजबरा कैसे काम करता है, ये जो इक्वेशंस बनती हैं वो कैसे बनती हैं। तो एक लिहाज से हम आज मैथमेटिक्स की लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। अल-ख्वारिज़मी ने मैथमेटिक्स में सबसे पहले वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया और उन्हीं वेरिएबल्स की स्टडी को हम अलजबरा कहते हैं और उनसे जो बनने वाले फार्मूलाज होते हैं दैट इज कॉल्ड अलजबरा। ये फार्मूलाज बनते कैसे हैं, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, आज हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे डेली लाइफ से, बहुत आसान आसान एग्जांपल्स लेके। कि थोड़ा सा सपोज कर लीजिए कि मार्केट में अगर कोई एक चीज है जिसकी कीमत है 5 रुपए, तो उसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर कोई चीज 5 रुपए की है तो इंग्लिश में तो हम लिखते हैं कि जी रुपीज 5। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो हम वहां पे वेरिएबल यूज करते हैं, यानी वो जो भी चीज है उसको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बिस्किट है या कोई चॉकलेट है या कोई टॉफी है, तो जो भी होगी जिसकी कीमत से सपोज मार्केट में 5 रुपए है तो हम उसको लिखेंगे 5x। ऐसे ही हमारे पास इक्वेशंस होती हैं जिसमें इस तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं। तो ये आपके पास आ गया जी 5x। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एक और चीज है जिसकी कीमत है जी से सपोज 6 रुपीज, तो हम उसको कोई और वेरिएबल दे देंगे y। तो 5x प्लस 6y, तो ये हमारे पास बन जाती है, इसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये आपके पास है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर हम इसको इक्वल करके हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, मिसाल के तौर पर 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 30, तो ये जो इक्वल का निशान है ये इसको मुसावात में चेंज कर देता है, यानी ये इसको इक्वेशन बना देता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। यानी ये समझें कि पहले हमारे पास सिर्फ नंबर्स होते थे, हम नंबर्स की कैलकुलेशन करते थे और अल-ख्वारिज़मी ने उसमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके एक लिहाज से अलजबरा को इजाद करके उन्होंने मैथमेटिक्स को लैंग्वेज दे दी, यानी लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। पहले ये जस्ट कैलकुलेशंस हुआ करती थी, अब ये एक लैंग्वेज है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं कि जी ये से सपोज मैंने कहा था जी बिस्किट का पैकेट है 5 रुपए का और ये चॉकलेट का पैकेट है 6 रुपए का, और हम इसको टोटल हमारे पास जो इस वक्त पैसे हैं वो 30 रुपए हैं और 30 रुपए में हमें कुछ चीजें खरीदनी है। तो अब हम आगे खुद कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी चीज हम कितनी मिकदार में खरीद सकते हैं। तो ये है जी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि जी ये वेरिएबल्स हम क्यों लेते हैं, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी और ये कैसे हमारी डेली लाइफ में आसानी पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूं कि मैंने एक नंबर सोचा और उसमें मैंने 5 ऐड किया, जो मैंने नंबर सोचा पता नहीं है कौन सा नंबर है, उसमें मैंने 5 ऐड किया तो मेरे पास जवाब आ गया 13। ठीक है जी। अब मेरे पास एक नंबर में 5 ऐड करने से आ रहा है 13, तो यहां पे कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है ना, हम ज़बानी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो मैं कौन सा नंबर है जिसमें मैं 5 जमा करूंगा तो 13 आएगा, तो डेफिनेटली यहां पे आ रहा है आपका 8। ठीक है जी। तो यहां तो 8 आ गया। अब ये 8 हमने मालूम कैसे किया उसका जो प्रॉपर वे है वो ये है कि यहां पे क्योंकि हमें ये मालूम नहीं था, बॉक्स है प्लस 5 है इज इक्वल टू 13, 5 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो बॉक्स अपनी जगह दैट इक्वल्स 13। ये नोटिस करें कि यहां जो हमारे पास 5 था प्लस 5, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड पे राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ज़रब होगा तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जवाब आया जी, बॉक्स का हमारे पास जवाब आ गया जी 8। देखिए हमने ये मालूम कर लिया। तो अब ये खाली जगह पे, आप इसको ब्लैंक भी कह सकते हैं, खाली जगह पे, ये खाली जगह अच्छी नहीं लगती, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम फर्ज कर लेते हैं, हम उसका कोई नाम रख लेते हैं। अब मैथमेटिक्स में क्योंकि हमें इक्वेशंस में अब पूरा नाम तो हम लिखने से रहे, हमारे पास तो एक महदूद जगह होती है लिखने की, हम उसको कोई नाम असाइन कर देते हैं अल्फाबेट्स में से। या तो हम कोई ग्रीक लेटर दे देते हैं या फिर हम कोई एबीसी में से अल्फाबेट दे देते हैं, या आप उसको कोई उर्दू या किसी और लैंग्वेज का नाम भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं बे भी लिख सकता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने बा लिख दिया जी।
मैंने सीन लिख दिया, कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका रिवाज नहीं होता इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये जस्ट डमी वेरिएबल्स हैं। अब देखिए मैंने चॉकलेट को यहाँ पे एक्स का नाम दे दिया, क्योंकि अब ये सवाल मैं कर रहा हूं ना, मुझे पता है मैं कोई भी नाम उसको दे सकता हूं, तो आप अपने तौर पर कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इसको यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, 5a प्लस 6b इज इक्वल टू 30, तो इससे कोई भी नहीं फर्क पड़ता। तो जस्ट वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल उस चीज को जाहिर कर रहे हैं जिसको आप उस वक्त डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये है जी आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और जब इक्वल का निशान डालते हैं तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। तो डेली लाइफ में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है जी। आइए जरा देखते हैं कि डेली लाइफ में इसके अलावा ये कैसे कैसे यूज होता है। तो डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल देखते हैं जी। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी कि अगर मेरे पास एक दोस्त आए, मेरे पास कुछ किताबें थीं और उनको उसमें से कोई 3 किताबें पसंद आ गई, वो जब 3 किताबें उन्होंने ले ली मुझसे, तो मेरे पास बाकी किताबें बच गई 5। तो मेरे पास कुछ किताबें थी, दैट इज ब्लैंक, उन्होंने 3 किताबें मुझसे ले ली, बाकी मेरे पास बची 5 किताबें। तो ये मालूम करना है कि जी मेरे पास शुरू में कितनी किताबें थी। तो यहां पे मैंने अब ब्लैंक दिया है जैसे मैंने लास्ट में दिया था, लेकिन चूंकि अब हम थोड़ा सा ये डेवलप कर चुके हैं कि यहां पे हम कोई नाम दे देंगे उसको ब्लैंक की जगह, ताकि ये एक लैंग्वेज में चेंज हो जाए। तो यहां पे मैं रख रहा हूं जी x। अब x भी रख सकते हैं, y भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस x को मालूम करने के लिए कि मेरे पास पहले कितनी किताबें थी, आप इस -3 को उस तरफ ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 5, ये उस तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में चेंज होगा, तो हमारे पास जवाब आ गया 8। तो मेरे पास टोटल 8 बुक्स थी। मेरे दोस्त मेरे पास आए, उनको 3 किताबें पसंद आई, उन्होंने मुझे कहा कि ये किताबें हमें पढ़ने के लिए दे दीजिए, तो मैंने उनको वो किताबें दे दी। तो मेरे पास कुछ किताबें थी, उनमें से जब 3 मेरे दोस्त ने ले ली तो मेरे पास बच गई 5। तो ये देखें कितना इसका खूबसूरत इस्तेमाल है आपका डेली लाइफ में। इसलिए ये जो वेरिएबल्स हैं, देखें लैंग्वेज कैसे बनती है, लैंग्वेज बनती है अल्फाबेट से। तो जब अल्फाबेट्स मैथमेटिक्स में आ गए तो वो कैलकुलेशन से चेंज होकर एक लैंग्वेज बन गई। तो ये लैंग्वेज आपके सामने है। आइए थोड़ा सा और एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बिजनेसमैन है, कि एक अगर बिजनेसमैन है वो एक चीज खरीदता है, कोई भी आइटम है, उसने खरीदा 50 रुपए में, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 50। अब हम देखें क्योंकि एक आइटम खरीदा है, अब जो भी आइटम है वो उसको आप कोई नाम दे देंगे। आमतौर पर हम नाम देते हैं एक्स वाई, तो आप इसमें से कोई दे दें, ए बी में से कोई दे दें, आप ग्रीक लेटर्स में से कोई दे दें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं जिसे सपोज ए, और वो उसको सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस है दैट इज 60A। 60 रुपए में उसने उसको बेच दिया। तो 50 रुपए में खरीदा था, 60 रुपए में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उस बिजनेसमैन ने, उस शॉप वाले ने ये एक टारगेट रखा था कि मुझे ये जो आइटम खरीदा है इसमें से मुझे 500 का प्रॉफिट चाहिए। तो उसने एक टारगेट रखा कि मुझे प्रॉफिट चाहिए 500 का। तो आइए जरा कैलकुलेट करते हैं कि उसको ये 500 का प्रॉफिट कैसे होता है। तो हमें पता है कि जी प्रॉफिट हम कैसे मालूम करते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाले तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इक्वल्स प्रॉफिट। ओके जी, तो अब सेलिंग प्राइस कितनी है जी? सेलिंग प्राइस है हमारे पास 60A माइनस कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 50A दैट इक्वल्स, और हमने जो प्रॉफिट का टारगेट रखा है दैट इज 500, तो यहाँ पे हम रख देंगे 500। तो आप देखें आपके पास एक बड़ी सादा सी और बड़ी खूबसूरत सी एक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको एक जबान मिल गई। अब ये मेरे साथ बात कर रही है। आप भी जब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो इन इक्वेशंस को आप खुद बना भी सकते हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 60A माइनस 50A दैट इक्वल्स 10A इज इक्वल टू 500। 10 मल्टीप्लाई है, अगर इसको मैं ट्रांसपोज करूं राइट हैंड साइड पे तो 500 डिवाइडेड बाय 10 दैट इक्वल्स 50। तो ये जो आइटम था हमारे पास, अगर ये आइटम हमारे पास 50 अगर हम सेल कर दें, ये आइटम्स जो भी आइटम था उसको हमने नाम क्या दिया था ए। अगर ये आइटम 50 आइटम्स हमारे सेल हो जाएं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें अचीव हो जाएगा 500 रुपीज।
तो ये एक और हमने मिसाल देखी, बड़ी आसान सी थी। और थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं। एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखें ये बिजनेस की और ये सारी चीज़ें फिर भी रिवायती लगती हैं। थोड़ा सा हम रिवायात से हटकर हम एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर जी मुझे अपने दोस्तों ने, अच्छा जी, तो बिजनेस वगैरह की तो बात हो गई, हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। अब हम थोड़ा सा इन रिवायात से हटकर एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि इन चीज़ों से हटकर हो कि जी हमने सेल की, परचेज किया और ये बाकी सारी चीज़ें। तो जी मुझे दोस्तों ने फ़ोन किया कि जी आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ। तो दोस्तों ने फरमाइश कर दी कि जी हम आपके पास आज चाय पीने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं दोस्तों की चाय का मेन्यू बना देता हूँ। तो जी चूँकि चाय थी तो दोस्तों ने सिर्फ चाय तो नहीं पीनी, चाय के साथ कुछ ना कुछ सर्व करना होता है। तो हमने डिसाइड किया कि जी हम अपने दोस्तों को चाय के साथ समोसे भी पेश करेंगे और उसके साथ साथ बिस्किट भी साथ में रखेंगे। तो समोसा जो है वो हमारे पास एक आ रहा है जी 20 रुपीज़ का। तो मैंने उसको लिख दिया जी 20s। और बिस्किट का जो एक पैकेट आ रहा है दैट इज 50 रुपीज़। तो मेरे पास 50 रुपए के बिस्किट का पैकेट आ रहा है। तो जी ये मेरे पास आपका चाय का मेन्यू बन गया। 20 रुपए का एक समोसा है, 50 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट है। इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इससे हमें जितनी भी चीजें मंगवाऊं वो उसकी जो कीमत है वो कैलकुलेट इस एक्सप्रेशन से होगी। मैंने 200 रुपए दे दिए अपने बेटे को कि जी आप जाएं और समोसे भी लेकर आए और बिस्किट भी लेकर आए। तो मैंने जी उनको दे दिए जी 200 रुपए कि जी चाय के साथ ये सारी चीजें आपने साथ रखनी है। तो अब चूंकि 4 दोस्त आ रहे हैं और एक मैं हूं तो हम 5 हो गए। तो एटलीस्ट हमें जो समोसे मंगवाने हैं वो 5 मंगवाने हैं। बाकी जो है वो बिस्किट हमें मंगवाने हैं। तो बिस्किट के हम कोई 2 पैकेट मंगवा लेंगे मुख्तलिफ, ताकि थोड़ी सी एक वैरायटी भी हो जाए। तो आइए जरा इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो 20 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 2 दैट इक्वल्स 25 ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 52 दैट इज आल्सो 100 दैट इज इक्वल टू 200। तो ये 200 में हमारे पास सारा हमारी चाय के साथ बिस्किट और समोसे अवेलेबल हो गए। तो जी ये आप देखें कि जी हमने शाम की चाय का मेन्यू बनाया है। अच्छा जी, तो थोड़ा सा हम इसमें और चेंज कर सकते हैं जी। मुझे दोस्तों ने जब फ़ोन किया कि जी आप कहाँ हैं, मैं तो घर पे था मैंने घर पे बुला लिया, चाय तो मेरे घर पे बनी। लेकिन जब मुझे फ़ोन किया तो मैं समझ लें कि जी मैं घर पे नहीं था, मैं घर से बाहर था मार्केट में किसी जगह। दोस्तों ने फ़ोन किया जी आप कहाँ पे हैं। मैंने कहा जी मैं तो इस वक्त फला जगह पे हूँ। तो दोस्त ने फरमाइश की जी हमें तो आपकी चाय पीनी है। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप आ जाइए। तो जाहिर है वहाँ हमें किसी न किसी होटल पे बैठना है। तो हमारा वहाँ पे अगर हम चाय के साथ ये बिस्किट और समोसे भी सर्व करें तो ये एक्सप्रेशन तो सेम रहेगी, लेकिन इसमें एक और आइटम का इजाफा होगा कि जी 20 का एक समोसा आएगा प्लस 50 का एक बिस्किट का पैकेट आएगा, प्लस हम चाय भी तो वहां मंगवाएंगे ना, वो तो होटल वाला तो कॉस्ट करता है। तो चाय का 50 रुपीज का आपका एक कप आता है। तो जी वहां पे आप इसको एज ए 50 टी आप इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारा शाम की चाय का होटल का मेन्यू बन गया और ये हमारी चाय का अपने घर पे बैठक पे चाय का मेन्यू बन गया। अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है और कितनी डेली लाइफ में आपकी यूजफुल है कि आपने जस्ट इन इक्वेशंस को पढ़ना है। ये आपके साथ बात करेंगी, आपको बताएंगी सूरत हाल। इसके अलावा आइए जरा छोटे छोटे से कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि जी मेरे स्कूल में या मेरे कॉलेज में मुझे कुछ चेयर्स और डेस्क जो हैं वो मुझे रिपेयर करवानी है और मेरे पास इसका बजट है। से सपोज कोई एक लमसम में कोई 5,000 या 10,000 एक बजट आया हुआ है और मुझे उसमें से अपने कॉलेज का फर्नीचर जो है वो मुझे रिपेयर कराना है। आइए ज़रा देखते हैं कि जी उसको हम कैसे हल करेंगे। तो ये भी बहुत ही सिंपल अलजेब्रा से हल होता है। मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैं ज़रा थोड़ी सी यहाँ पे और जगह बना लेता हूँ। आइए ज़रा देखते हैं कि हम अपने कॉलेज का जो फर्नीचर है वो रिपेयर किस तरह कराते हैं। हमने जी एक कारपेंटर को बुला लिया। कारपेंटर से पूछा जी कि जी ये कुर्सियां हैं और ये आपके पास कुछ डेस्क हैं और इनकी जो है हमें रिपेयर करवानी है, तो आप हमें इसका रेट दे दें। तो मिस्त्री ने जायज़ा लिया कुर्सियों का और साथ ही उन्होंने डेस्क का भी जायज़ा लिया और उन्होंने जायज़ा लेने के बाद बताया कि जी चूंकि कुर्सियां वहाँ ज़्यादा तादाद में हैं, कुछ डेस्क भी हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपकी एक चेयर की जो रिपेयर की कॉस्ट लूँगा वो होगी आपकी 150 रुपीज़ और जो आपकी डेस्क की जो चार्जेस होंगी रिपेयर की वो होंगी आपकी 200 रुपये। तो
अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, मैं मैथमेटिक्स में लिखने जा रहा हूं। तो हमारे पास जो चेयर की रिपेयर है वो उसने बताया था 150 पर चेयर, तो 150 सी चेयर प्लस 200 रुपए उसने बताए थे एक डेस्क के, तो 200 डी। तो जी ये हमारे पास जो बिल उसका बनेगा वो इसके मुताबिक बनेगा, जो रेट्स दिए हैं हमें। हमारे पास जो बजट है दैट इज, मैंने आपको बताया कि महदूद बजट है जो हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। कितना बजट है जी, मेरे पास बजट है से सपोज, चलिए थोड़ा बढ़ा देते हैं जी, मेरे पास 6000 इसकी बजट है कि जी मुझे 6000 रुपए अवेलेबल है और मुझे अपनी इस कॉलेज की चेयर्स और डेस्क को रिपेयर करवाना है। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है, यहां तक मेरे पास क्या था, ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, इसके मुताबिक मेरा बिल बनना है। लेकिन चूंकि मेरे पास तो अवेलेबल है ना, ये मेरे पास फंड 6000 पे पड़ा है, तो मैंने इक्वल करके 6000, जी इस रिपेयर के मद में मेरे पास 6000 मौजूद है, मैंने 6000 इक्वल कर दिए। अब मैं डिसाइड करूंगा कि जी मुझे कितनी चेयर्स जो हैं वो रिपेयर करानी है और कितनी डेस्क मुझे रिपेयर करानी है, ताकि 6000 के अंदर अंदर मेरा काम हो जाए, इससे ज्यादा फंड हमारे पास है नहीं। तो अब मुझे ये देखना है कि जी मेरे पास चेयर्स कितनी, क्योंकि वो ज्यादा इस्तेमाल में होती है, हमारे बच्चे वहां पे बैठ के पढ़ते हैं। तो मैंने देखा कि जी हमारे पास चेयर्स जो इस वक्त रिपेयर के लिए हैं वो टोटल हैं से सपोज 20, तो 20 चेयर्स हैं जिनको हमें रिपेयर करवाना है। तो मैं अगर इसमें 20 चेयर्स डाल देता हूं तो मेरे पास देखें रिजल्ट क्या आता है जी, 150 इंटू चेयर मेरे पास 20 है प्लस 200 और ये डेस्क है इज इक्वल टू 6000, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3000 प्लस 200 डी इज इक्वल टू 6000। 3000 प्लस का है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा, तो 200 डी इज इक्वल टू 6000 माइनस 3000, माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा जी, 200 डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास बचेगा जी 3000, 6000 में से 3000 निकाले तो 3000 बचे। हमारे पास इस वक्त है जी 200 डी इज इक्वल टू 3000, तो डी 200 इसके साथ मल्टीप्लाई, उस तरफ जब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो आप 200 से डिवाइड करें जी, ये 2 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, तो हमारे पास जवाब आ गया जी 15। तो इसका मतलब है कि हम 15 जो डेस्क हैं वो भी रिपेयर करवा सकते हैं इसी फंड में से। तो बड़ा खूबसूरत और आसान इस्तेमाल आपकी अलजबरा का, अलजबरा को थोड़ी सी दिलचस्पी से आप पढ़ेंगे तो ये सारी इक्वेशंस आपसे बात करने लगेंगी, आपको बताएंगे कि हम क्या हैं और ये इक्वेशंस कैसे बनती हैं। ये आपके सामने मैंने कुछ इक्वेशंस बनाई हैं, आप खुद भी ट्राई कीजिए ताकि आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझ आए। उम्मीद है आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझ आ गई होगी। तो हमने क्या सीखा कि जो वेरिएबल्स हैं और उनसे जो बनने वाले फार्मूलाज हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं अलजबरा, और अलजबरा की जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह बनती हैं, आज हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। और अल्फाबेट्स आने के बाद ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं रही, ये एक लैंग्वेज बन गई। सो थैंक यू अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाज़मी, जिसने मैथमेटिक्स को एक ज़बान देके उसने उसको हमारे साथ मुतारुफ करवा के हमें इस काबिल बनाया कि अब हम उसके साथ बात भी कर सकते हैं और उसकी बात समझ भी सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।